बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा एक बूस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। ब्रिटेन को भी फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको एक मार्केट मिल जाएगी फ्री ट्रेड के लिए। ये ट्रिप जो है बड़ा सक्सेसफुल रहेगा प्राइम मिनिस्टर का हिंदुस्तान के लिए। ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था बड़ी देर से वो नेगोशिएट चल रहा था। अब बीच में जो है वो उनके सत्ता भी बदली है, कीथ स्टेमर आए हैं, उसके बाद में उससे पहले आपको पता है ब्रिटेन जो है ईयू से अलग हो गया था, तो उसके लिए इनको अपनी प्रॉब्लम थी कुछ जो उन्होंने सॉर्ट आउट करनी थी, अब वो कर ली है इन्होंने। और बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा एक बूस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन बेस बन गया है। अब आपको पता ही है, देखिए अब चौथे मैदान में तो हम हैं ही हैं और तीसरे पे पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी जो प्रोडक्शन है चीज़ों की वो इतनी हो गई है कि हम इन देशों से भी आगे हो गए हैं। तो इसीलिए ब्रिटेन को भी फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको एक मार्केट मिल जाएगी फ्री ट्रेड के लिए। दूसरा रह गया सिक्योरिटी वगैरह के लिए। देखिए मालदीव में क्या था कि मालदीव में चीन जो है बड़े घुसपैठ से अपना वहाँ पे बेसिस वगैरह बना रहा था, पर जब मालदीव के अंदर क्राइसिस आया तो उसके अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो था हिंदुस्तान था। और अब वहाँ के लोगों ने और उनके प्राइम मिनिस्टर को वगैरह को भी पता लग गया, हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे, उनको भी पता लग गया कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो हमारा सच्चा साथी है, जैसे श्रीलंका को पता लगा था। इसलिए वो जो जगह है अब मालदीव से भी चीन का जो है लगता नहीं कि वहाँ पे उसको जो इतना वो फुटहोल्ड मिलेगा जितना वो सोच रहा था। तो ओवरऑल जो है ये ट्रिप जो है बड़ा सक्सेसफुल रहेगा प्राइम मिनिस्टर का हिंदुस्तान के लिए। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी देर से हैं, क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स के पास थे। ये जो अब आ रहे हैं ये आ रहे हैं आर्मी एविएशन कोर को। ये डिले हो गए थे। बेसिकली क्या हुआ था, बीच में कोविड आ गया था, कोविड की वजह से और बाकी प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिले हो गया था डिलीवरी इसकी, नहीं तो ये बड़ी देर से आ जाने थे आर्मी एविएशन कोर को। अब यही जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं ये अब आर्मी एविएशन कोर डिलीवरी ले रहा है और जल्दी इनके जो ऑर्डर जो क्वान्टिटी है वो मिल जाएगी इनको। जैसा कि आपको पता है कि ये सबसे जो है आधुनिक जो है एक एंटी टैंक और एंटी ये अटैक हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं, ये वो है। और ये जो है बिल्कुल जो अपने फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत ही एक मैं कहूँगा कारगर चीज़ सबमिट होती है और दुश्मन के लिए बहुत एक ख़तरनाक चीज़। देखिए जैसे मैंने बताया अपाचे ऑलरेडी हमारी सर्विस में थे, वो ये नहीं थे कि सर्विस में नहीं है हमारे। ये जो हैं ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं ये आर्मी एविएशन कोर को मिल रहे हैं। आर्मी एविएशन कोर आपको पता है जो है वो डायरेक्ट आर्मी के साथ चलती है, तो उसमें जो हमारे जो स्ट्राइक कोर है उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और जो हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स वगैरह हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आर्मी के कंट्रोल में है। नहीं तो क्या होता है कि आर्मी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एयरफोर्स को सपोर्ट के लिए, पर ये क्योंकि डायरेक्टली आर्मी के अंडर है, अब ये किसी एक कोर के पास होंगे तो उनके साथ ही होगा। जैसे जैसे वो कोर कमांडर या आर्मी कमांडर जैसे चाहेंगे वो उसको डिप्लॉय करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो जो युद्ध के अंदर जो बहुत ही मैं कहूँगा जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है और इनको जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से हमें करना है, जिस तरीके से हमारे अपने स्ट्राइक कोर के साथ चलना है इनको, वो उसके साथ चलेंगे। देखिए T-14 जो है अमृता जो टैंक जो है वो रशिया के अंदर ये 4th जनरेशन टैंक डेवलप हो रहा था। ये बेसिकली 2018 में इसकी प्रोडक्शन थी और इसको सर्विस में लाना था इन्होंने, पर क्योंकि कोविड हो गया फिर उसके बाद कुछ और प्रोडक्शन प्रॉब्लम वगैरह हो गई, अब जाके ये जो है ये अब इसको फिर दोबारा इन्होंने रिवाइव किया है रशिया ने। अब जो रशियन कंपनी है वो कहती है वो हिंदुस्तान के साथ इसको जॉइंट वेंचर में करना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर ये हो जाता है तो आप देखिए हमारा जो अपनी प्रोडक्शन है, जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा बूस्ट होगा। हम ऑलरेडी T-90 वगैरह जो है यहाँ पे अपने बना रहे हैं हम उसके हिसाब से, बट उसके अंदर कई चीज़ें कंपोनेंट्स हैं जो रशिया से आती हैं। ये जब यहाँ बनना शुरू होगा इसके अंदर जो है नेचुरली जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं और जो बाकी जो अपग्रेडेशन है, क्योंकि ये जो टैंक है बिल्कुल आधुनिक, जैसे एयरफोर्स के अंदर 4th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम कहते हैं, ये 4th जनरेशन टैंक है, फुल प्रोटेक्शन के साथ है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है इसके अंदर की RPG है या मिसाइल वगैरह के साथ वो ये एकदम ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये जो है एक तो अब इसका जो प्रोडक्शन यहाँ होगी तो नेचुरली जो है हमें अपने जो आत्मनिर्भर के तहत हमारे पास होम जो है अपने ग्रोन टैंक्स होंगे, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना होगा, ना हमें इंपोर्ट करना होगा। तो ओवरऑल जो है मेरे को लगता है कि अगर ये डील हो जाती है तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा इंडियन डिफेंस के लिए।